नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स। तो आज अपना कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के क्या पढ़ेंगे अपन? जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य लक्षण। कि अपन इन जीवों को देखेंगे तो ये देखने में अपने को कैसे दिखाई देते हैं, अपन आर्थ्रोपोडा के जीवों को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा का मतलब आर्थ्रो, और आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंट, और पोडा का मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, फुट, पैर, और जॉइंट का मतलब संधि। इन जीवों में क्या पाए जाते हैं? संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। किन जीवों में? आर्थ्रोपोडा के जीवों में क्या पाए जाते हैं? संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का जीव कौन सा आएगा? कौन आते हैं आर्थ्रोपोडा में? जैसे मकड़ी, ठीक है, और बिच्छू, ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी तो सभी ने देखी है ना। तो जो हनी बी है मधुमक्खी, उसकी संरचना बताऊं तो ऐसी होती है, इस टाइप से होती है ना। अब इसकी संरचना में यहाँ अपन ने बना दी आईज, ये एंटीना बना दिए। अब इसकी बॉडी पे इस टाइप से पैर पाए जाते हैं। अब इस पैर में क्या पाई जा रही है? बीच में देखो मुड़ा हुआ है ना, इस मुड़े हुए भाग को ही क्या बोलते हैं? संधि युक्त उपांग। मतलब इन पैरों में क्या पाई जा रही है? संधि पाई जा रही है, जॉइंट पाया जा रहा है। देखो यहाँ पे मुड़ा हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे? जॉइंट। आया समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट ये है अपना, यह फाइलम एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। देखो एनिमल किंगडम में कौन आता है? किंगडम का मतलब राज्य, और एनिमल मतलब जीव, ठीक है। तो जितने भी जीव है ना, उनमें सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। कौन सा जीव, कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इस फाइलम के सदस्य कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय, द्विपार्श्वीय, सिलोमेट होते हैं। देखो कहने का मतलब त्रिस्तरीय, त्रिस्तर कौन से होते हैं? कौन से बताए हैं मैंने? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और थर्ड है एंडोडर्म। ये तीन क्या होते हैं? लेयर्स होती हैं। ये तीन क्या होती हैं? लेयर होती है, सतह होती हैं, ठीक है। लेयर या स्तर या सतह है। इन तीनों स्तर के द्वारा किसका निर्माण होता है? संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। जैसे एक्टोडर्म भी बॉडी के ऑर्गन बनाते हैं, मीजोडर्म भी और एंडोडर्म भी। तो कहने का मतलब है आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनकी बॉडी है वो तीन स्तरों से मिलकर भी बनी हुई होती है और दो स्तरों से मिलकर भी बनी हुई होती है। द्विपार्श्वीय होती है, कहने का मतलब है इनकी जो सम्मिति होती है इनमें पाई जाती है वो कैसी होती है? द्विपार्श्वीय होती है। और सम्मिति के बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। और सिलोमेट होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इन जीवों में क्या पाई जाती है? गुहा पाई जाती है, अर्थात सिलोम पाई जाती है। और सिलोम क्या होती है इसके बारे में भी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखें तो है एनेलिडा के समान इनका शरीर भी खंडों में बटा रहता है। मैंने क्या बताया था कि एनेलिडा के जो जीव हैं उनके बॉडी किस में बटी हुई है? खंडों में बटी हुई है होती है। वैसे ही इन जीवों की बॉडी भी खंडों में बटी हुई होती है। बट इनके खंड हैं लेकिन ये खंड समान नहीं होते। कहने का मतलब है कि इनके खंड है ना वो आकार में समान नहीं होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, ठीक है, या फिर 3 खंडों में बटा रहता है। हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन। देखो तो कैसे बटा हुआ है। जैसे हमने हनीबी का एग्जाम्पल ले लिया, तो अब ये जहाँ माउथ है ना, माउथ पार्ट है ना, यहाँ पे आई जहाँ प्रेजेंट है, इस भाग को बोलेंगे हेड, मतलब सिर। फिर ये बीच का ये भाग है, इसे बोलेंगे वक्ष या थोरेक्स, थोरेक्स। अब ये पीछे का भाग है, इसे बोलेंगे एब्डोमन, या मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे उदर। आया समझ में? अब ये जो वक्ष भाग है इस पे क्या पाए जा रहे हैं? पैर पाए जा रहे हैं, संधि युक्त उपांग। और इस वक्ष पे ही क्या पाए जाएंगे? 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। पंख देखें आपने कैसे होते हैं, पता ही आप लोगों को। आया समझ में? बॉडी 3 भागों में कैसी बटी हुई है? पहला भाग सिर, दूसरा भाग वक्ष, तीसरा भाग उदर, या फिर हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। खंड है ना ये भी।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इनका पूरा शरीर एक कठोर आवरण द्वारा ढका रहता है। इनका पूरा शरीर किससे ढका हुआ होता है? एक कठोर आवरण द्वारा ढका होता है जो काइटिन युक्त क्यूटिकल का बना होता है। काइटिन एक पदार्थ का नाम है। जैसे सेल्यूलोज होता है ना, वैसे ही काइटिन भी एक पदार्थ होता है जिससे इनकी बॉडी के ऊपर कि आप स्किन को देखोगे तो वो आपको हार्ड दिखाई देगी। जो बाहर का आवरण है वो कैसा होता है? हार्ड होता है। और किसका बना होता है? वो काइटिन क्यूटिकल का बना होता है। शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है। शारीरिक संगठन का कहने का मतलब है कि इनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। सीलोम कोमा हीमोसील कहलाती है। इनकी जो गुहा है, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो जीव आते हैं उनकी गुहा क्या कहलाएगी? हीमोसील। हीमो का मतलब हीमो और सील मतलब गुहा, ठीक है। तो हीमो को पूरा करेंगे तो हीमोग्लोबिन हो सकता है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या है? वर्णक है, ब्लड में पाया जाता है ना, अपने ब्लड में। वैसे ही इनमें क्या पाए जाते हैं? सील। इनमें हीमोसील कहलाती है। कहने का मतलब है इनकी सीलों में क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोला है? हीमोसील कहलाती है। क्योंकि इसमें रक्त भरा होता है, इस प्रकार के रक्त परिवहन तंत्र को खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखो, खुला रक्त परिसंचरण परिसंचरण तंत्र है ना, 2 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बंद और दूसरा होता है खुला। पहला कौन सा होता है? बंद, और दूसरा खुला। बंद का कहने का मतलब है, अब मनुष्य में कौन से प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है? बंद प्रकार का। अपने में कौन सा प्रकार का? बंद प्रकार का। कहने का मतलब है अपना ब्लड किस में बहता है? धमनी, शिरा में, छोटी छोटी वाहिकाएं होती है ना, इनमें बहता है। बट इनका ब्लड खुला बहता है। कहने का मतलब देखो, सीलोम में भरा हुआ है ना, सीलोम में भरा हुआ है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनमें कैसा ब्लड पाया जाता है? सॉरी, रक्त परिवहन तंत्र कैसा होता है? खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। फिर नेक्स्ट है, इन एनिमल्स में पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। कहने का मतलब है कि जो पाचन तंत्र है वो पूर्ण रूप से विकसित है, मतलब कि इनके अंदर भोजन का डाइजेशन होता है। फिर नेक्स्ट है, इनमें श्वसन क्लोम या गिल्स। देखो, श्वसन अपन किसके द्वारा करते हैं? श्वसन अपन करते हैं लंग्स के द्वारा। और इनमें क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं इन जीवों में, आर्थ्रोपोडा के अंदर। श्वास नली के द्वारा भी पाया जाता है और बुकलंग्स द्वारा भी होता है। क्या होता है? श्वसन। तो इसमें कितने बताया आपको? एक तो बताया है क्लोम के द्वारा, क्लोम को इंग्लिश में बोलते हैं गिल्स। दूसरा है श्वास नली या ट्रेकिया। अब तीसरा क्या है? बुकलंग्स। तो ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं वो देखते हैं। क्लोम होते हैं, जैसे मछली है, मछली के यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, छिद्र पाए जाते हैं ना। अब इन छिद्रों से क्या होता है? पानी में पाई जाती है मछली, और ये पानी कहाँ चला जाता है? इन छिद्रों से इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और अपन पानी का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? H2O, और H2O में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जो मछली वगैरह है वो क्या लेती है? पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करती है, ठीक है, जिससे इसमें क्या हो जाएगा? श्वसन हो जाएगा ना। तो क्लोम कैसे होते हैं? छिद्र होते हैं जीवों में, जिनके द्वारा O2 अंदर प्रवेश करती है। श्वास नली सभी को पता है क्या होती है, अपने अंदर भी पाई जाती है ना श्वास नली। तो श्वास नली के द्वारा भी क्या करते हैं? ये श्वसन करते हैं। थर्ड है बुकलंग्स। बुकलंग्स है ना, क्या होते हैं? इनकी बॉडी है ना, जो पेट वगैरह होता है वहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है। इस छिद्र से क्या होता है? गैस का विनिमय होता है। गैस का क्या होता है? विनिमय। विनिमय का मतलब हो गया O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। बुकलंग्स आए समझ में क्या होता है? और अपने में क्या पाए जाते हैं? ओनली लंग्स पाए जाते हैं। एक्सक्रिएशन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा होता है। तो देखो, ये जो जीव है ना, इनमें मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, देखो मेलपिगियन ट्यूब्यूल क्या होती है? नलिका होती है, ठीक है, ऐसी लंबी एक नलिका होती है, ठीक है। और इनके द्वारा इनमें क्या हो जाएगा?
उत्सर्जन हो जाएगा। इस नलिका के द्वारा क्या कर सकती है, उत्सर्जन कर सकती है ना ये। और अपने में क्या होता है, किडनी पाई जाती है। अपने में क्या प्रेजेंट होती है, किडनी पाई जाती है। और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा भी इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। ग्रीन मतलब ग्लैंड मतलब ग्रंथि, ग्रीन मतलब हरी, और ग्रीन ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन किस में होता है, बिच्छू में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नर्वस सिस्टम एनेलिडा के समान ही होता है। इनका नर्वस सिस्टम में क्या आता है, नर्वस सेल्स आती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं आती हैं ना। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र एनेलिडा के समान ही होता है। जैसा एनेलिडा के अंदर जो जीव पाए जा रहे थे ना, वैसा ही इसके अंदर होता है। शीर्ष में स्थित मस्तिष्क, देखो इनकी बॉडी में क्या पाया जा रहा है, मस्तिष्क पाया जा रहा है, तथा इससे जुड़ी हुई लंबी मध्य अधर रेखा पर स्थित नर्व कोड। मध्य अधर, अधर का मतलब होता है आगे की सतह, रेखा पर स्थित नर्व कोड। नर्व कोड किसे बोलेंगे, तंत्रिका रज्जु को नर्व कोड का बना होता है। कहने का मतलब है, जैसे ये मधुमक्खी है, ठीक है, इसकी ये वाली सतह तो कौन सी है, डोर्सल है, डोर्सल है ना। बट इसके आप नीचे की साइड से देखोगे तो वो सतह क्या कहलाएगी, अधर सतह कहलाएगी। और उस अधर सतह पे क्या पाई जाती है, इस टाइप से तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। कहने का मतलब है तंत्रिकाएं सेल्स पाए जाते हैं, तंत्रिका रज्जु पाई जाती हैं, और इससे तंत्रिकाएं निकल के हर अंग में पहुंचती हैं। फिर है संवेदी अंग में सरंगिकाएं। संवेदी अंग में क्या है, इनमें सरंगिकाएं संयुक्त व सरल नेत्र कोमल रसायन ग्राही स्पर्श ग्राही संतुलन पुटिका पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनमें संवेदी अंग के रूप में क्या क्या पाई जाती है, सरंगिकाएं मतलब एंटीना पाए जाते हैं। संयुक्त व सरल नेत्र आई भी पाई जाती है ना। रसायन ग्राही स्पर्श ग्राही, कहने का मतलब है संतुलन पुटिका पाई जाती है। कहने का मतलब है, जैसे कॉकरोच वगैरह में देखो यहाँ पे आगे एंटीना वगैरह पाए जाते हैं ना, ये क्या करते हैं, संवेदी अंग का कार्य करते हैं। संवेदी अंग क्या कौन से होते हैं, अगर अपनी बॉडी में देखें तो त्वचा, नाक, कान, आँख, ये सारे क्या हैं, संवेदी अंग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनसे अपने को किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है। जैसे स्किन किसका ज्ञान करवाती है, अपने को टच का ज्ञान करवाती है। नाक किसका करवाता है, स्मेल का ज्ञान करवाता है। कान सुनने का, आँख देखने की, और माउथ के अंदर जो जीभ है वो किसका टेस्ट करवाती है, अपने को स्वाद का ज्ञान करवाती है। वैसे इन जीवों में भी क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो इनमें संवेदी अंग का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये एक लिंगी होते हैं। जो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो जीव आएंगे वो कैसे होंगे, एक लिंगी होते हैं। कहने का मतलब है इनमें एक ही लिंग प्रेजेंट होता है, जैसे नर व मादा दोनों अलग अलग होती हैं। अधिकांश जंतुओं में लार्वा अवस्था पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा के जीवों में क्या कौन सी अवस्था पाई जाएगी, लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था क्या होती है, जैसे ये जीव क्या देंगे, अंडे देते हैं। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे से क्या बनता है, लार्वा, और लार्वा से क्या बनेगा, अडल्ट। कहने का मतलब है, जैसे फ्रॉग है, कौन है, फ्रॉग, मेंढक, उसने अंडे दिए, और उसके अंडा का जो लार्वा बनेगा वो आपको पानी वगैरह में देखोगे आप, तो उसमें आपको मछली के जैसे ऐसे दिखाई देगा, मछली के जैसे उसमें पूंछ प्रेजेंट रहती है। और कुछ टाइम बाद में इसकी जो पूंछ है वो तो विलुप्त हो जाती है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, मेंढक में चेंज हो जाता है। तो मेंढक तो क्या हो गया, अडल्ट, और जो इसमें पूंछ वगैरह पाई जा रही थी और इसके लार्वा को क्या नाम बोलते हैं, टेडपोल लार्वा, मेंढक के लार्वा को। और इसने सबसे पहले क्या दिए, अंडे दिए। इन अंडों में क्या हुआ, निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद में ये टेडपोल लार्वा में बदला, और लार्वा के बाद में अडल्ट में बदला। इसी प्रकार से बताया है कि जो आर्थ्रोपोडा के जो जीव है ना, उनमें लगभग जीवों में क्या पाई, कौन सी अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। फिर है, इस फाइलम की लगभग 10 लाख जातियां ज्ञात है। यह जंतु जगत का 3/4 भाग बनाता है। कहने का मतलब है सबसे बड़ा फाइलम है ये, किसका, एनिमल जगत का, या एनिमल किंगडम का, या फिर जंतु जगत का। आया समझ में। अपना टॉपिक कौन सा खत्म हो गया यहाँ पे, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि इन जीवों को कितनी क्लास में बांटा है। तो देखो सबसे पहले ऑर्थ्रोपोडा है। ऑर्थ्रोपोडा क्या है, एक फाइलम है ना, ऑर्थ्रोपोडा।
क्या है, एक फाइलम है। तो इस फाइलम को 6 सब फाइलम में बांटा है। कितने सब फाइलम में बांटा है, 6 सब फाइलम में बांटा है, 6 सब फाइलम में। और ऑर्थोपोडा क्या है, फाइलम है। फाइलम के बाद में क्या आता है, सब फाइलम। सब का मतलब उप संघ, फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ। अब इसके 6 में बांटा है। तो सबसे पहले की बात करते हैं अपन। पहला है ओनक्योपोरा, ओनिकोफोरा। हिंदी में लिखूं तो हो जाएगा ओनिकोफोरा, ठीक है, ओनिकोफोरा। ये जो ओनिकोफोरा जो सब फाइलम है, ये आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा को बीच में जोड़ने का कार्य करता है। इसका एग्जाम्पल है पेरीपेट्स एक जीव का नाम है, ठीक है। और ऑर्थोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी को कौन है, पेरीपेट्स है। इसके बाद में एक सब फाइलम खत्म हो गया। फिर आता है अपना दूसरा सब फाइलम। देखेंगे तो दूसरा सब फाइलम क्या है, कैलिसीरेटा। दूसरा फाइलम क्या है, कैलिसीरेटा। अगर आपको ये इंग्लिश की स्पेलिंग याद नहीं हो तो आप इनको हिंदी में लिखे ना एग्जाम में। कैलिसीरेटा, जो कैलिसीरेटा है। फिर उसके बाद में है थर्ड है मैंडिबुलेटा। तीसरा सब फाइलम क्या है, मैंडिबुलेटा। हिंदी में लिखेंगे तो मैंडिबुलेटा हो गया, थर्ड हो गया। क्योंकि किसमें कितने में है, 6 में है। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन फोर्थ नंबर का क्या है, पेंटास्टोमिडा। फोर्थ नंबर का क्या है, पेंटास्टोमिडा। हिंदी में लिखेंगे तो पेंटास्टोमिडा। आया समझ में। ये 4 नंबर का। 4 नंबर के बाद में देखो 1 2 3 4 खत्म हो गया। फिर है 5 नंबर का है। 5 नंबर का है टोर्डीग्रेडा। नेक्स्ट कौन सा है 5 नंबर का, टोर्डीग्रेडा। हिंदी में लिखेंगे तो टोर्डीग्रेडा, ठीक है, टोर्डीग्रेडा। फिर अपना 5 नंबर हो गया। फिर 6 नंबर का है। 6 नंबर का कौन सा है, ट्राइलोबाइटा। 6 नंबर का कौन सा है, ट्राइलोबाइटा। तो ट्राइलोबाइटा। आया समझ में। अब जो है कैलिसीरेटा है, इसको 3 क्लास में बांटा है। सबसे पहले आता है फाइलम, फिर आता है सब फाइलम, फिर आती है क्लास। तो क्लास कितनी में बांटा है इसको, 3 क्लास में बांटा है। कितनी क्लास में बांटा है, 3 क्लास में बांटा है। तो सबसे पहली क्लास है मीरोस्टोमेटा। पहली क्लास कौन सी है, मीरोस्टोमेटा। पहली क्लास कौन सी है, मीरोस्टोमेटा। हिंदी में लिखे तो मीरोस्टोमेटा। ओके। फिर दूसरी क्लास कौन सी है इसकी, अरेक्निडा। हिंदी में लिखे तो अरेक्निडा। फिर है इसकी थर्ड क्लास है पिक्नोगोनिडा। आया समझ में। जो आर्थ्रोपोडा है उसको 6 फाइलम में बांटा है। पहला है ओनिकोफोरा, दूसरा है कैलिसीरेटा, तीसरा है मैंडिबुलेटा, चौथा है पेंटास्टोमिडा, 5वां है टोर्डीग्रेडा और 6 नंबर का है ट्राइलोबाइटा। अब जो पहला जो सब फाइलम है, इसकी एक भी क्लास नहीं है। जो सेकंड फाइलम है उसकी 3 क्लास है, मीरोस्टोमेटा, अरेक्निडा और पिक्नोगोनिडा। अब है थर्ड फाइलम की 6 क्लास हैं। कितनी क्लास हैं, 6 क्लास हैं। तो पहली देखें तो अपन करस्टेशिया आ जाएगी। फर्स्ट देखें तो कौन सी आएगी, करस्टेशिया, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो करस्टेशिया।
क्रस्टेशिया के अंदर जो आते हैं उन क्रस्टेशिया के अंदर आएगा प्रोन आएगा आपका, ठीक है, केकड़ा, ये सब किस में आते हैं, क्रस्टेशिया क्लास में आते हैं, क्रे मतलब केकड़ा। फिर दूसरी आपकी डिप्लोडा, डिप्लोपोड, इंसेक्टा। सेकंड नंबर की आपकी इंसेक्टा, इंसेक्टा। जो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है इसकी सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, इंसेक्टा में। मधुमक्खी भी इंसेक्टा में आती है, ठीक है। फिर है इसमें अपन देखेंगे थर्ड नंबर का आता है अपना डिप्लोडा, डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा। ये कौन सी अपनी थर्ड नंबर की है, कौन कितने नंबर की है, थर्ड नंबर की है। फिर देखेंगे अपन फोर्थ नंबर की, फोर्थ नंबर की है चिल्लोपोडा, चिल्लोपोडा, हिंदी में लिखेंगे तो चिल्लोपोडा। फिर है 5 नंबर की है आपकी पोरोपोडा, पोरोपोडा। ये 5 नंबर की है, क्या है नाम इसका, पोरोपोडा। फिर देखते हैं 6 नंबर की, 6 नंबर की क्या है आपकी सिम्फाइला, सिम्फाइला, हिंदी में लिखेंगे तो सिम्फाइला। ये कितनी क्लास हो गई आपकी, 6 क्लास कंप्लीट हुई। कौन सी, सब फाइलम की, मैंडिबुलेटा फाइलम की। देखो मैंडिबुलेटा जो सब फाइलम इसमें सबसे ज़्यादा क्लास है, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, चिल्लोपोडा, पोरोपोडा और सिम्फाइला। आया समझ में। आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन, आर्थ्रोपोडा को 6 सब फाइलम में बांटा है, ओनिकोफोरा, कैलिसिरेटा, मैंडिबुलेटा और टॉर्डिग्रेडा और ट्राइलोबाइट। फिर है आपका ओनिकोफोरा, इसकी क्लास नहीं है। जो सेकंड है कैलिसिरेटा, कैलिसिरेटा का मतलब होता है इन जीवों में कैलिसीरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है इन जीवों में, कैलिसीरी पाई जाती है। और कैलिसीरी क्या होती है, इनके माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ के ऊपर पाए जाने वाले अंग होते हैं, ठीक है। और ओनिकोफोरा क्या है, इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा पेरिपेट्स। ये जो पेरिपेट्स है ये ऑर्थोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है। फिर आपका आता है थर्ड मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा के अंदर आ जाएगी 6 क्लास, क्रस्टेशिया, इंसेक्टा, डिप्लोपोडा, चिल्लोपोडा, पोरोपोडा और सिम्फाइला। फिर आता है आपका 6 नंबर का पेंटा स्टोमिडा। फिर 5 नंबर का आता है आपका टोरिडो ग्रेडा और 6 नंबर का आता है आपका ट्राइलोबाइट। तो ये 6 फाइलम ख़त्म हो गए यहाँ पे। अब हम इनके बारे में, एको के बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर कैसे जीव आते हैं। जैसे सबसे पहले है फर्स्ट फाइलम है ओनिकोफोरा। तो ओनिकोफोरा के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे कि इनके अंदर कैसे जीव आते हैं, किस टाइप से उनके सामान्य लक्षण है, आप कैसे पहचानोगे इन जीवों को। तो सबसे पहले अपनी फर्स्ट जो सब फाइलम है वो कौन सा है, ओनिकोफोरा। तो देखते हैं इस सब फाइलम के सदस्य कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। आकार में कैसे होंगे, छोटे पतले होते हैं तथा वर्म लाइक होते हैं। वर्म का मतलब होता है कर्मी, नीचे से मुड़ा हुआ, ठीक है, कर्मी या फिर कंछला या फिर केचुए के जैसा होता है। फिर नेक्स्ट है जो भूमि में रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये मिट्टी के अंदर बिल बनाकर। फिर है नेक्स्ट है बॉडी स्पष्ट रूप से विखंडित नहीं होती है। कहने का मतलब है इनका जो शरीर है वो खंडों में तो बटा हुआ रहता है, बट उनके जो खंड होते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छे से खंडों में डिवाइड नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है सिर पर सरंगिकाएँ व पेल्प पाए जाते हैं। सिर पर सरंगिका मतलब एंटीना। आपने घर में भी देखा होगा कॉकरोच वगैरह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीना पाए जाते हैं ना। और मधुमक्खी वगैरह इनके ऊपर देखो इस टाइप से क्या पाए जाते हैं, एंटीना पाए जाते हैं। और ये एंटीना इनमें किसका काम करते हैं, संवेदी अंग का कार्य करते हैं। वह पेल्प पाए जाते हैं। पेल्प भी इनकी जो बिच्छू है उसकी बॉडी के ऊपर पाया जाता है। और पेल्प कैसे काम करते हैं, ये भोजन को पकड़कर माउथ तक लाने का कार्य करते हैं, जैसे अपने हाथ करते हैं। फिर नेक्स्ट है पार्श्व में 15 से 44 जोड़ी असंधि युक्त नॉन जॉइंटेड समान पैर होते हैं। देखो पार्श्व मतलब जैसे ही है भी है। अब ये इधर का भाग कौन सा कहलाता है, पार्श्व कहलाता है। और इधर का पार्ट भी क्या है, पार्श्व है। और इस पे कितने जोड़ी, 15 से 144 जोड़ी कितने बताएं इस पे पैर
पाए जाते हैं और वो कैसे होते हैं, संधियुक्त नहीं होते हैं, ठीक है, असंधियुक्त होते हैं, ठीक है, संधियुक्त नहीं होते कहने का मतलब है बीच में जॉइंट नहीं पाया जाता है। श्वसन ट्रेकिया द्वारा, ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। तो इन जीवों के अंदर जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वास नली के द्वारा होता है। उत्सर्जन नेफ्रीडिया के द्वारा, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किडनी का ही एक प्रकार होता है और जो किन में पाया जाता है, इन एनिमल्स में पाया जाता है। देखो अपनी बॉडी में इस टाइप से किडनी होती है और इन जीवों में किडनी कैसे होती है, इस टाइप से, इस टाइप से किडनी पाई जाती है, ठीक है, और ये किडनी को ही क्या बोला है, नेफ्रीडिया। फिर है एक लिंगी जरायुज होते हैं। एक लिंगी का मतलब है ये जीव एक लिंगी प्रेजेंट होते हैं, मतलब नर व मादा अलग अलग होते हैं। जरायुज होते हैं, जरायुज का मतलब ये सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। एग्जाम्पल है इसका पेरीपेट्स, आर्थ्रोपोडा व एनेलिडा की योजक कड़ी है, कौन है, पेरीपेट्स। फिर आपका दूसरा सब फाइलम है कैलिसीरेटा। दूसरा सब फाइलम क्या है, कैलिसीरेटा। तो कैली का मतलब है क्लो और सर का मतलब है हॉर्न और एटा का मतलब ग्रुप। इन जीवों में क्या पाई जाती है, कैलिसर पाए जाते हैं, मतलब नक्खर संग पाए जाते हैं। नक्खर का मतलब नाखून समान। फिर नेक्स्ट देखें, इनकी बॉडी दो भागों में बटी रहती है। जो कैलिसीरेटा के जो जीव हैं उनकी बॉडी कितने भागों में बटी हुई रहती है, दो भागों में बटी हुई होती है। एक तो सिफेलोथोरेक्स और दूसरा एब्डोमन। जो सिफेलोथोरेक्स है, सिफेलो का मतलब होता है सिर और थोरेक्स का मतलब वक्ष। जो सिर है मतलब हेड और थोरेक्स भाग आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इनको अपन देखेंगे इन जीवों को तो ये आपको अलग अलग सिर और इनका जो वक्ष भाग वो अलग अलग दिखाई नहीं देता है, आपस में जुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरेक्स। सिफेलो का मतलब हेड और थोरेक्स का मतलब वक्ष। और थर्ड पार्ट आ गया आपका एब्डोमन। तो इसकी बॉडी कितने भागों में होती है, दो भागों में ना, सिफेलोथोरेक्स और उधर एब्डोमन भाग में। फिर नेक्स्ट है सिफेलोथोरेक्स पर वन पेयर कैलिसीरे। कैलिसीरे बताए ना क्या होते हैं, माउथ के ऊपर पाए जाने वाले माउथ या मुख अंग होते हैं कैलिसीरे। कोमा वन पेयर पेडिपल्प। पेडिपल्प के द्वारा क्या काम करते हैं, भोजन को माउथ तक पकड़ने का कार्य करते हैं। फिर है 4 पेयर जॉइंटेड वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें 4 जोड़ी संधियुक्त चलन, वॉकिंग मतलब चलन, अंग प्रेजेंट होते हैं, पेयर प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा ये चलते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, वो 4 पेयर होते हैं और उनके बीच में क्या पाया जा रहा है, जॉइंट पाया जा रहा है। इससे पहले अपन ने कौन सी क्लास पढ़ी है, ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा के अंदर देखो संधियुक्त उपांग नहीं पाए जाते, असंधियुक्त होते हैं, और इनमें कैसे होते हैं, संधियुक्त उपांग होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेज। फिर है उत्सर्जन कोक्सल सेल या मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स द्वारा। कोक्सल सेल क्या होती है, इन सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा किया जाता है और फिर ये क्या करती है, भोजन को बाहर त्याग देती हैं। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स भी क्या होती हैं, एक सिंपल ऐसे एक नली समान क्या होती है, संरचना होती है और इस संरचना को ही क्या बोलते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब नली का, ठीक है। और किन जीवों में पाई जाती है, ये ऑर्थोपोडा के जीवों में पाई जाती है। नेक्स्ट है श्वसन गिल्स के द्वारा करता है, बुकलंग्स के द्वारा और ट्रेकिया द्वारा। तो गिल्स, बुकलंग्स, ट्रेकिया मैंने इनके बारे में आपको बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ कि गिल्स तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा O2 अंदर जाती है। बुकलंग्स का मतलब ये है कि इन जीवों में क्या पाए जाते हैं, जो पेट होता है इनका वहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है जिससे गैस का विनिमय होता है। गैस का विनिमय का मतलब है यहाँ पे कि O2 तो अंदर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ी जाती है। और ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। तो श्वास नली के भी द्वारा क्या किया जाता है, इनमें श्वसन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, इस सब फाइलम को 3 क्लास में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, फिर बांटा गया है। तो फर्स्ट है इसमें मेरोस्टोमेटा, मेरोस्टोमेटा। तो इसमें अपन फर्स्ट पॉइंट देखें, इनके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सी में पाए जाते हैं। सी मतलब समुद्र। तो मेरोस्टोमेटा के जीव कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है श्वसन, देखो समुद्र में पाए जाते हैं तो श्वसन गिल्स द्वारा होता है।
तो श्वसन किसके द्वारा करेंगे? गिल्स द्वारा ना। गिल्स के द्वारा कैसे करते हैं? जैसे ही ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से इनकी बॉडी के अंदर क्या जाएगा? पानी जाएगा, और उस पानी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उस ऑक्सीजन को तो ये ग्रहण कर लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ देंगे, जो उदर पर स्थित 5 से 6 जोड़ी उपांगों पर जुड़े रहते हैं। कौन से भाग पे पाए जाते हैं? उदर भाग पर पाए जाते हैं, और 5 से 6 जोड़ी उपांगों पर जुड़े रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, उदर के अंत में पूंछ खंड प्रेजेंट होता है, जिसे पूंछ खंड को क्या बोलते हैं? टेल्सन बोलते हैं। जो लास्ट जो टेल पार्ट होती है वहाँ पाया जाता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? टेल्सन। एग्जाम्पल है इसका जिफोसरा ल्यूम्यूलस। ओके, और जो ल्यूम्यूलस ये कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट अपनी सेकंड क्लास है आर्कनिडा। आर्कनिडा के अंदर अपन इनके जनरल कैरेक्टर देखें तो कैसे जीव है ये? अधिकांशतः सदस्य भूमि पर पाए जाते हैं। कहाँ रहते हैं ये जीव? भूमि के ऊपर। शरीर 2 भागों में, प्रोसोमा व एपिस्थोसोमा में विभक्त रहता है। फिर नेक्स्ट है, सिफेलोथोरेक्स में 6 पेयर उपांग पाए जाते हैं। सिफेलोथोरेक्स, सिफेलो का मतलब मैंने क्या बताया आपको? हेड, और थोरेक्स का मतलब वक्ष। हेड और वक्ष पर 6 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। 2 तो होते हैं कैलिसिरे, 2 होते हैं पेडिपल्प, और 4 जोड़ी क्या होती है इसमें? टांगे होती हैं। फिर है नेक्स्ट, सरल नेत्र प्रेजेंट होते हैं। प्लेसेंटी का मतलब प्रेजेंट, तो इनमें क्या पाए जाते हैं? सरल नेत्र पाए जाते हैं। श्वसन बुकलंग्स एंड ट्रेकिया द्वारा होता है। बुकलंग्स क्या होते हैं ये भी मैंने बता दिया। ट्रेकिया क्या होता है? श्वास नली को क्या बोलते हैं? श्वास नली को ट्रेकिया बोलते हैं। और बुकलंग्स, इनके पेट पे एक छिद्र पाया जाता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं? गैस का विनिमय करते हैं। फिर है उदर उपांग एब्सेंट। जो उदर भाग है उसके ऊपर उपांग नहीं पाए जाते हैं। उत्सर्जन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स एंड कोक्सल सेल्स द्वारा। उत्सर्जन इनमें किसके द्वारा होता है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा एंड कोक्सल सेल्स के द्वारा। तो मैंने अभी आपको बताया मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक नलिका होती है। ट्यूब्यूल का मतलब नलिका। ये एक सीधी सी नलिका होती है जो इन छोटे जीवों में पाई जाती है। और कोक्सल सेल्स क्या होती हैं? एक्सक्रीटरी या उत्सर्जी पदार्थ को इकट्ठा करती हैं और उसको फिर क्या करती हैं? बाहर बॉडी से त्याग देती हैं। फिर नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का व हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक पाया जाता है। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। कहने का मतलब है रक्त का प्रवाह कैसे होता है। तो रक्त का प्रवाह है कैसे टाइप का? ओपन टाइप का, मतलब खुले प्रकार का। कहने का मतलब है कि अपनी बॉडी में तो रक्त है वो सीधा धमनी में बहता है, और इनमें ओनली सीधा ही बहता है। वह हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक पाया जाता है। हीमोसाइनिन श्वसन वर्णक का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, अपनी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, और वो क्या है? श्वसन वर्णक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण अपना ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का, और इन जीवों में हीमोसाइनिन के कारण इनका ब्लड का कलर होता है नीला। फिर नेक्स्ट है एक लिंगी अंतः निषेचन पाया जाता है। ये जीव कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं, और इनकी बॉडी में कैसा निषेचन होता है? अंतः निषेचन होता है। फिर नेक्स्ट है ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब ये अंडे देते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष का मतलब है अंडे से सीधा क्या निकलेगा? बच्चा निकलेगा, ना कि अंडे से क्या निकलेगा? लार्वा अवस्था नहीं पाई जाएगी, सीधा अंडे से बच्चा निकलेगा। एग्जाम्पल है बिच्छू, मकड़ी, किलनी, चीचड़ी। बिच्छू आप सभी जानते हो, मकड़ी को भी आप जानते हो। किलनी टिक होती है, ये क्या होती है? ये टिक ये जो कुत्ते वगैरह होते हैं इनके ऊपर लगी हुई रहती है। और चिचड़ी आपको पता ही है गाय वगैरह के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है? परजीवी होती है, और इनसे क्या करती है? गाय वगैरह से पोषण लेती है। फिर नेक्स्ट है पिक्नोगोनिडा। क्या बोलेंगे इसको? पिक्नोगोनिडा। ये मकड़ियाँ समुद्र में पाई जाती है। पिक्नोगोनिडा के अंदर कौन आता है? मकड़ियाँ आती हैं। ठीक है, ये मकड़ियाँ समुद्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये वाली मकड़ियाँ? समुद्र में पाई जाती हैं। इसके सिफेलोथोरेक्स का अगर अंत प्रोबोसिस जैसा होता है, इस पर चूसक रूपी मुख उपस्थित होता है। प्रोबोसिस का मतलब होता है कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है? चूसक पाया जाता है, जिससे ये भोजन को चूस के अंदर लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है इनमें 8 जोड़ी पैर व अत्यंत लंबे
होते हैं। कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं? 8 जोड़ी। तो 8 जोड़ी के अंदर कितने आते हैं? 2। तो पैर कितने हो गए? 16। और वो कितने होते हैं? अत्यंत लंबे होते हैं। एब्डोमेन पार्ट बहुत छोटा होता है। इनका जो एब्डोमेन पार्ट होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। एग्जाम्पल है इसका निम्फोन और पिक्नोगोनम। फिर अपन देखते हैं थर्ड क्या आपकी मैंडीबुलेटा। मैंडीबुलेटा क्या है? सब फाइलम है। और इस सब फाइलम को कितनी क्लास में बांटा था? 6 क्लास में बांटा था। तो अपन देखते हैं सबसे पहले इसके बारे के करेक्टर्स देखते हैं इसके। फिर इनकी बॉडी 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। इन जीवों की बॉडी कितने भागों में बटी रहती है? 2 या 3 भागों में बटी रहती है। हेड पर एक या अधिक जोड़ी एंटीना, कहने का मतलब एंटीना एक जोड़ी भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। 1 पेयर मैंडिबल्स तथा 2 पेयर मैग्जिली पाए जाते हैं। मैंडिबल्स और मैग्जिली इनके माउथ के ऊपर क्या पाए जाते हैं? मुख अंग होते हैं जो इनको भोजन करने में और शिकार को पकड़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है रेस्पायरेशन गिल्स एंड ट्रेकिया द्वारा। रेस्पायरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन। श्वसन किसके द्वारा करेंगे? गिल्स के द्वारा एंड ट्रेकिया के द्वारा। यह सब फाइलम 6 क्लास में डिवाइड रहता है। इस सब फाइलम को कितने क्लास में बांटा है? 6 क्लास में बांटा है। तो पहली क्लास है आपकी क्रस्टेशिया। फर्स्ट क्लास क्या है? क्रस्टेशिया। अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। अधिकांश सदस्य जलीय होते हैं। क्रस्टेशिया क्लास के अंदर जितने भी जीव आएंगे वो किस में रहते हैं? जल में रहते हैं। कोई 1% ही जो जीव हैं वो समुद्र या इससे बाहर रहते हैं, जल के बाहर रहते हैं, जो समुद्र एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। समुद्र का मतलब खारे जल और फ्रेश वाटर मतलब नदी वगैरह में पाए जाएंगे, मीठे जल में। फिर नेक्स्ट है बॉडी सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। जो इनका शरीर है, सिफेलो मतलब सिर, थोरेक्स मतलब वक्ष, एब्डोमेन मतलब उदर, इन खंडों में बटी रहती है। हेड पर 2 पेयर एंटीना। जो क्रस्टेशिया क्लास है इसके जीवों के जो सर है उसके ऊपर 2 जोड़ी तो एंटीना प्रेजेंट होंगे, 1 जोड़ी मैंडिबल और 2 जोड़ी मैग्जिली उपस्थित होते हैं। और इस क्रस्टेशिया क्लास के अंदर जो रेस्पायरेशन होगा वो किसके द्वारा होगा? गिल्स के द्वारा होता है। कहने का मतलब है ये जीव श्वसन किसके द्वारा करते हैं? गिल्स के द्वारा करते हैं। फिर आता है एक्सक्रीशन कोक्सल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड द्वारा होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा करेंगे? कोक्सल ग्लैंड्स के द्वारा और ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट ये एक लिंगी होते हैं। जो क्रस्टेशिया क्लास के अंदर जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी। कहने का मतलब नर व मादा अलग अलग होते हैं। फिर नेक्स्ट है परिवर्धन में नोप्लियस अवस्था प्रेजेंट होती है। जो इनका जो लार्वा है, देखो इनमें लार्वा अवस्था भी पाई जाएगी। और जब इनका डेवलपमेंट या परिवर्धन होगा तो उसमें कौन सी अवस्था पाई जाएगी? नोप्लियस अवस्था प्रेजेंट होती है। जैसे प्रॉन एंड क्रेब। इनके प्रॉन का जो लार्वा होगा उसे क्या बोलेंगे? नोप्लियस। और क्रेब का लार्वा भी क्या कहलाएगा? नोप्लियस लार्वा कहलाएगा। अब अपन आगे देखें तो नेक्स्ट क्लास आती है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर जितने भी कीट होते हैं वो सारे कीट किस में आते हैं? इंसेक्टा में। तो अपन इंसेक्टा के अंदर देखें तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, जो इंसेक्टा है वो आर्थ्रोपोडा क्लास की सबसे बड़ी क्लास है। आर्थ्रोपोडा फाइलम की सबसे बड़ी क्लास है। फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट्स देखें तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। इनका शरीर कितने भागों में बटा रहता है? इंसेक्टा जीवों का 3 भागों में। हेड मतलब सिर, थोरेक्स मतलब वक्ष और एब्डोमेन मतलब उदर, 3 भागों में बटी हुई है। हेड पर कंपाउंड आई, ठीक है। हेड पर क्या पाई जाती है? संयुक्त नेत्र या फिर कंपाउंड आई। इस कंपाउंड को भी क्या बोलते हैं? संयुक्त नेत्र। कंपाउंड आई कोमा एंटीना एंड माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट है थोरेक्स पर 3 पेयर जॉइंटेड फुट। जो थोरेक्स है, जो वक्ष भाग है, उस पर कितने जोड़ी? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। विंग्स का मतलब पंख। तो देखो हनी बी में मैंने आपको क्या बताया था? हनी बी है। हनी की बी की बॉडी कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में। 1 2 3 हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। और इसका जो थोरेक्स भाग है उस पर 3 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? पैर पाए जाते हैं। और पैर कैसे होते हैं? संधि युक्त। और इस पर 2 जोड़ी क्या पाए जा रहे हैं? पंख पाए जा रहे हैं। तो जो मधुमक्खी है वो किसका एग्जाम्पल है? इंसेक्टा क्लास का एग्जाम्पल है ना। तो फिर नेक्स्ट है ये एक्वाटिक मतलब जल में भी रह सकती हैं। एक्वाटिक का मतलब जलीय। ये जलीय। टेरेस्ट्रियल मतलब ये कहाँ रह सकती हैं? स्थल पर भी। और एयर मतलब ये हवा में भी रहते हैं। जैसे मच्छर वगैरह हवा में भी तो रहते हैं
पानी में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है रेस्पायरेशन ट्रेकिया द्वारा, इनके अंदर जो श्वसन होगा वो किसके द्वारा होगा, ट्रेकिया मतलब श्वास नली के द्वारा। और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स द्वारा। मेलपिगियन नलिका क्या होती है इसके बारे में भी मैंने पहले बता दिया। एक सिंपल प्रकार की नलिका होती है जो ऑर्थोपोडा के जीवों में पाई जाती है और जो उत्सर्जन का कार्य करती है। एग्जाम्पल देखें तो मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ये किसके एग्जाम्पल हैं, इंसेक्टा के। क्योंकि देखो मधुमक्खी को आप देखोगे, आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मधुमक्खी है वो कौन से क्लास की जीव है, तो आप कैसे बताओगे। देखो इसकी बॉडी क्या करेक्टर होते हैं, इंसेक्टा के 3 भागों में बटी हुई रहती है। याद है आपको, तो आप देखोगे 1 2 3 पार्ट काउंट कर लोगे कि मधुमक्खी में 3 पार्ट होते हैं। फिर आपको याद आएगा कि इनमें एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आई भी पाई जाती है और 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। और पैर कैसे होते हैं, संधियुक्त, और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो आप इस प्रकार पहचान सकते हो ना कि कौन सी क्लास का जीव है। नेक्स्ट है डिप्लोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्लास कौन सी है, डिप्लोपोडा। तो इसमें देखेंगे तो इस क्लास के सभी मेंबर्स टेरेस्ट्रियल होते हैं। इस क्लास के सभी मेंबर्स कैसे होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पर पाए जाते हैं। ये लकड़ी व पत्थरों के नीचे अंधेरे में रहते हैं। जो डिप्लोडा जो क्लास है इसके जीव कहाँ पाए जाते हैं, लकड़ी व पत्थरों के नीचे अंधेरे में रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल पर पाए जाते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखें तो बॉडी कैसी होती है इनकी, लंबी बॉडी, लॉन्ग लंबी, और थोरेक्स मतलब एब्डोमेन में डिवाइड रहती है। बॉडी कैसी है, लंबी है और थोरेक्स और एब्डोमेन में बटी रहती है। वह एब्डोमेन में 20 से 100 खंड पाए जाते हैं। 100 सेगमेंट या खंड, सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं खंड, पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक थोरेक्स में 1 पेयर एंड एब्डोमेन में 2 पेयर लेग्स प्रेजेंट होते हैं। इन जीवों के जो थोरेक्स पार्ट होता है, जो वक्ष भाग होता है, उसमें तो एक जोड़ी और एब्डोमेन मतलब उदर भाग में 2 जोड़ी पैर प्रेजेंट होते हैं। रेस्पायरेशन मतलब श्वसन किसके द्वारा करेंगे, ये श्वास नली के द्वारा, और उत्सर्जन किसके द्वारा करेंगे, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। एग्जाम्पल है इसका मिलीपिड एंड जुलस। फिर है नेक्स्ट आपकी फोर्थ क्लास है चिल्लोपोडा। चिल्लोपोडा के अंदर देखें तो सभी सदस्य कैसे हैं, स्थलीय होते हैं। ये सारे जीव कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। सामान्यतः सेंटीपीड कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, सेंटीपीड कहलाते हैं। नेक्स्ट है इन स्थलीय जंतुओं का शरीर चपड़ा हुआ है, 15 से 173 खंडों में बटा हुआ है। कहने का मतलब इन जीवों का शरीर कैसा होगा, देखने में चपटा होगा प्लेट के समान, और खंड पाए जाएंगे इनमें। फिर नेक्स्ट है हेड पर 1 जोड़ी एंटीना। सिर पर कितने प्रेजेंट होंगे एंटीना, 1 जोड़ी। कहने का मतलब 2 एंटीना प्रेजेंट होंगे। 1 पेयर मैंडिबल एंड 1 पेयर मैक्जिला होती है। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक खंड में 1 पेयर लेग्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जैसे इसका आपको मैं समझाऊं तो आपने कंछले को सभी ने देखा है। कंछले के ऊपर इस टाइप से क्या पाए जाते हैं, खंड पाए। देखो जैसे कंछला है, कंछले के अंदर देखो ऐसे खंड पाए जाते हैं ना, और प्रत्येक खंड में क्या होते हैं, पैर प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक खंड में क्या पाए जाते हैं, पैर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है, और यहाँ से एंटीना वगैरह, कैलिसीरिया, मैक्सी, पल्प, ये सब पाए जाते हैं। और इनके जो ये पैर होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, इन पैरों में पॉइजन, नक्खर का मतलब नाखून भी पाए जाते हैं। और इन नक्खर में क्या प्रेजेंट होता है, पॉइजन प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब इनमें विष प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखें तो पैरों की फर्स्ट पेयर, प्रत्येक खंड में 1 पेयर लेग्स प्रेजेंट होते हैं। कितने जोड़ी, हर एक खंड में 1 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, खंड पाए प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी क्या पाई जाती है, देखो इस टाइप से पैर पाए जाते हैं। और पैरों की फर्स्ट पेयर पॉइजन क्लाउस विष नक्खर बनाती है। रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया द्वारा। एक्सक्रीशन मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स द्वारा। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा इनमें, मेलपिगी नलिकाओं द्वारा। हार्ट है वो कैसा होता है, नलिकाकार होता है। प्रकाशग्राही सरल नेत्र प्रेजेंट होते हैं। प्रकाशग्राही का मतलब होता है प्रकाश को ग्रहण करने वाले, ठीक है, प्रकाश को देखने वाले, ठीक है। प्रकाश
कहने का मतलब है प्रकाश जब होता है उस टाइम पे इनकी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सरल ग्राही सरल नेत्र प्रेजेंट होती है, मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी का मतलब ये मच्छर वगैरह को खाते हैं, मांस खाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब ये नर व मादा इनमें अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल आएगा सेंट्रीपीड। सेंट्रीपीड को हिंदी में बोलते हैं कनखजूरा। नेक्स्ट है फिर 5th क्लास है पैरोपोडा। तो ये मेंबर्स आकार में छोटे होते हैं। ये मेंबर्स आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। लगभग इनका आकार देखोगे तो 0.5 से 2.0 mm होता है। शरीर सिर व धड़ में विभक्त होता है। शरीर कितने भागों में? 2 भागों में बटा होता है, एक तो सिर में और दूसरा धड़ में विभक्त होता है। हेड पर आई अब्सेंट होती है। इन जीवों में क्या होती है? आँख नहीं पाई जाती व 3 पेयर ब्रांच्ड एंटीना प्रेजेंट होती है। ब्रांच्ड मतलब शाखान्वित। शाखान्वित क्या प्रेजेंट होते हैं? शाखान्वित कहने का मतलब है जैसे ये इनकी बॉडी पे एंटीना है, ठीक है, इन एंटीना को खोल के रखूँ मैं तो इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्या पाई जाती है? इनमें शाखा पाई जाती है। इस टाइप से मानो आप, ठीक है, ऐसे शाखा पाई जा रही, बीच में बटे हुए हैं। इसमें 9 पेयर फुट प्रेजेंट होते हैं। कितने जोड़ी पैर प्रेजेंट होते हैं? 9 जोड़ी पैर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट एंड 11वें खंड में टांगे नहीं पाई जाती। इन जीवों में जो पहला खंड है और 11वां खंड है उसमें टांगे नहीं पाई जाती। फिर नेक्स्ट है रेस्पायरेटरी ऑर्गन अब्सेंट। इनमें श्वसन अंग क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। देखो आंखें भी नहीं पाई जाती इनमें और श्वसन अंग भी अब्सेंट होते हैं। इस क्लास के एनिमल मर्तोपजीवी होते हैं। देखो मर्तोपजीवी का मतलब होते हैं मरे हुए जीवों से क्या करते हैं? पोषण लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्रोपस। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर की क्लास है सिम्फाइला। ये भूमिगत छोटे प्राणी हैं। ये जीव कैसे हैं? भूमिगत छोटे प्राणी, भूमि पर रहने वाले हैं और आकार में छोटे होते हैं। इनमें आई अब्सेंट एंड एंटीना प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर आंखें अब्सेंट होती हैं और एंटीना प्रेजेंट होते हैं। शरीर सिर व धड़ में विभक्त होता है। शरीर है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक तो सिर में और दूसरा धड़ में। फिर नेक्स्ट है बॉडी पर 15 से 22 खंड होते हैं। बॉडी पर कितने खंड पाए जाते हैं? 15 से 22 खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पहले 12 खंडों में प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे। पहले जितने मतलब 15 से 22 खंड है तो स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके 12वें खंड तक तो क्या पाए जाते हैं? पैर टांगे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक जोड़ी टांगे कहने का मतलब है प्रत्येक खंड में 2 टांगे प्रेजेंट होती हैं। प्रत्येक टांग के आधार पर कोक्सल सेक प्रेजेंट होता है। कोक्सल सेक, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका स्कूटी जेरेला। कोक्सल सेक का मतलब होता है उत्सर्जी अंग, ठीक है। सेक का मतलब कोष और कोक्सल मतलब उत्सर्जी अंग होते हैं ये, जिससे उत्सर्जन किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका 4 नंबर का सबफाइलम। सबफाइलम का नाम क्या है? पेंटास्टोमिडा। पेंटास्टोमिडा के अंदर देखें तो इस फाइलम के सदस्य वर्म लाइक एंड पैरासाइटिक होते हैं। इस फाइलम मतलब इस संघ के सदस्य कैसे होते हैं? कर्मी रूपी वर्म को हिंदी में बोलते हैं कर्मी रूपी, और पैरासाइटिक मतलब परजीवी। कहने का मतलब है ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट देखें तो बॉडी सेगमेंट में डिवाइड रहती है। बॉडी किस में बटी हुई है? खंडों में बटी हुई रहती है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं होती। खंडों में बटी तो रहती है बट आप उनको देखोगे तो स्पष्ट रूप से आपको अलग अलग खंड नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त परिसंचरण। रेस्पायरेशन एक्सक्रीशन ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। इन जीवों में ब्लड सर्कुलेशन मतलब ब्लड का प्रवाह नहीं होता है, उत्सर्जन भी नहीं होता है। एंटीना व फुट्स अब्सेंट, इनमें एंटीना भी नहीं पाए जाते और फुट्स मतलब पैर भी नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल आएगा इसका लिग्वाटुला। फिर है 5 नंबर का सब फाइलम आपका टेरिडीग्रेडा या टेरिडीग्रेडा। ये सूक्ष्म जलीय जंतु होते हैं। ये वाले जीव कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं आकार में और जल में पाए जाते हैं, जिन्हें वाटर बियर्स कहते हैं। वाटर बियर्स का मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं और आकार में छोटे होते हैं। बॉडी पर काइटिन रहित क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। बॉडी पर काइटिन नहीं पाई जाती। काइटिन एक कठोर पदार्थ होता है
ओनली किसका आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण होता है। इनमें 4 पेयर फुट प्रेजेंट होते हैं। इनमें कितने जोड़ी पैर, इनमें 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आएगा इकाइनिस्कस, इकाइनिस्कस जीव के नाम है ये इकाइनिस्कस, ठीक है। फिर सब फाइलम है, नेक्स्ट है ट्राइलोबिटा, ट्राइलोबिटा है, ये विलुप्त व समुद्री जीवाश्म प्राणी है। कहने का मतलब है ये जीव अभी विलुप्त हो चुके हैं और ये समुद्र में रहते थे और इनके ओनली अभी क्या प्रेजेंट है, जीवाश्म प्रेजेंट है। शरीर अंडाकार 3 भागों में विभक्त होता है। इनका शरीर 3 भागों में विभक्त था। एक तो अंडाकार था, 3 हेड, थोरेक्स और पाइजीडियम। शीर्ष पर एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। इनकी शीर्ष पर कितने जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं। बाह्य कंकाल प्रेजेंट था। इन जीवों में क्या था, बाह्य कंकाल प्रेजेंट था। एग्जाम्पल है इसका ट्राइलोबाइट्स, जैसे ट्राई आर्थर्स। तो यहाँ पे अपना जो आर्थ्रोपोडा का है वो जनरल कैरेक्टर्स और ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन समाप्त होता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लार्वा ऑफ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा के अपन क्या पढ़ेंगे, लार्वा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, ऑर्थोपोडा के लार्वा, ठीक है।